हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 को 11 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पिछली वाली क्लास में आप लोगों को अच्छे समझाया था। थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए वन बाय वन हम करेंगे। वन क्वेश्चन के साथ में क्लास को खत्म करेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करना। जो भी सवाल आपको जहां पे भी नहीं आता है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हर एक सवाल आप लोगों को समझाया जाएगा यहाँ पे। देखिए, हमें सवाल दे रखा है 5x अपॉन में x+1 इंटू में x² - 4 dx। ये हमें गिवन है इस सवाल में। आप देखो, मैंने बोला था कि जब तक कोई भी फैक्टर ब्रेक हो सकता है ना, उसको ब्रेक करना चाहिए। जैसे x+1 है, ये x² - 4, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो x² - 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया x² - 5 वाला फॉर्मेट, यानी कि a² - b² वाली आइडेंटिटी, यानी कि x माइनस वाई और इनटू में x+y। आपने आइडेंटिटी बहुत बार पढ़ी होगी। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कैसे, x+2 और x-2 dx। अब सेम पार्शियलिटी वाला काम आ जाएगा। आपने 5x अपोन में x+1 x+2 x-2, इसको क्या लेट कर लेना है, a अपोन में x+1 प्लस में b अपोन में x+2 और प्लस में c अपोन में x-2। ये हमें लेट कर लेना है। अब यहां से मेरे पास क्या आएगा, x+1, ठीक है, प्लस में b x+2 और प्लस में c अपोन में x-2। ये मेरे पास आ जाएगा यहां से। नेक्स्ट प्रोसेस आप सभी लोगों को पता है कि हम कैसे इसकी प्रोसेस करते हैं। आप यहां से क्या करेंगे, आंसर निकाल लीजिए, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा a, बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, इसका कर दूंगा। प्लस में b बाहर आ जाएगा, 1 अपोन में x+2 का कर देंगे। और प्लस में c बाहर आ जाएगा, 1 अपोन में x-2 का करेंगे। अब देखो, 1/x होता है log x होता है, तो a इंटू में तो आ जाएगा log x+1, प्लस में b इंटू में आ जाएगा log x+2 और प्लस में c इंटू में आ जाएगा log x-2 और प्लस में d आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्यों? क्योंकि एबीसीडी की वैल्यू निकालकर हम यहां रख देंगे। फिर वैल्यू कहां से निकलती है, जो चीज आपने लेट करा है ना, वहीं से वैल्यू निकलेंगी। मतलब 5x बराबर, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं, मैं डायरेक्ट मैं नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट बिना डायरेक्ट हम करते हैं करके, है ना। हमारे पास क्या आया है, 5x अपोन में x क्या आ गया हमारे पास, 5x अपोन में x-1 था, x+1 था और x+2 था और x-2 था। और इधर हमारे पास था a अपोन में x+1, b अपोन में x+2 और c अपोन में x-2। यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, x+1 आएगा, x+2 आएगा, x-2 आएगा। और इस साइड में भी हमारे पास क्या है, ध्यान से प्रोसेस समझते जाइएगा। सवाल बहुत आसान है, सिंपल सा। आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने से ये दोनों बराबर हो गए, कट गए। ए के साथ क्या आएगा, आपको पता है, ए के साथ में ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि इसका ये कट जाएगा एलसीएम लेते टाइम, ठीक है। चलो, प्लस में बी के साथ में क्या आएगा, बी के साथ में आएगा x+1 x-2। प्लस में सी के साथ में क्या आएगा, x+1 और x+2। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करके फिर इसके आंसर्स आप लोगों ने निकालने हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। कंपेयर करके आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो, अब देखो, कंपेयर करने से मेरा मतलब है, यहां से ए का इक्वेशन क्या आएगा, अगर मैं पूरा इक्वेशन निकालूं तो ये मेरे पास आएगा x² और माइनस में 4 आएगा, ठीक है। प्लस में बी हमारे पास क्या आएगा, x² माइनस में 2x प्लस में x, यानी कि माइनस में x माइनस में 2 ही आएगा। प्लस में सी मेरे पास आएगा x² प्लस 3x प्लस 2। अगर मैं कंपेयर करूं यहां से, या बिना कंपेयर भी आंसर आ सकते हैं, बट कंपेयर करके निकाल सकते हो आप। जैसे x² कॉमन लू तो मेरे पास आएगा a प्लस में यहां से b आएगा और यहां से c आएगा प्लस में। अगर x कॉमन लू तो इसमें तो x है नहीं, इसमें है, यानी कि माइनस का b आएगा और प्लस का 3c आएगा। और प्लस में कांस्टेंट वाले कितने आएंगे, माइनस का 4a, यहां से माइनस का 4a माइनस का 2b प्लस का 2c। अब अगर कंपेयर करूंगा, देखो x² का इधर कोई टर्म नहीं है, मतलब a प्लस बी प्लस सी आएगा 0। x का टर्म है 5, यानी कि माइनस का b प्लस में 3c बराबर 5।
ये इक्वेशन आएगी। और एक हमारे पास आएगी माइनस का 4a माइनस का 2b प्लस का 2c बराबर 0। अब ये भी एबीसी में है, ये भी एबीसी में है। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, सारी इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। कहां से, इसकी वैल्यू आप यहां से क्या करोगे, ये इधर जाएगा तो b का मान आप रख सकते हो 3c माइनस 5। दोनों इक्वेशन में यहां रख दो और यहां रख दो, आपके दोनों इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ जाएंगी, a और c की फॉर्म में आ जाएंगी। देन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहली में अगर मैं रखूं तो b की वैल्यू रखेंगे तो a आएगा प्लस में 3c माइनस 5 प्लस में c बराबर 0। तो ये मेरे पास आएगा a प्लस में 4c बराबर 5। एक तो ये इक्वेशन बनेगी। नंबर 2 अगर मैं देखूं यहां से, यहां रखेंगे माइनस का 4a माइनस का 2 3c माइनस 5 प्लस का 2c बराबर 0। तो माइनस का 4a माइनस का 6c प्लस का 10 प्लस का 2c बराबर 0। ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 4a माइनस का 4c बराबर माइनस का 10। एक मेरे पास क्या था, एक मेरे पास था a प्लस में 4c बराबर 5। दोनों को ऐड कर दो भाई, एक तो तुम्हारी इक्वेशन आ गई, एक ये थी। ऐड करने से होगा क्या, माइनस का 3a आएगा और इधर मेरे पास आएगा माइनस का 5। तो a की वैल्यू तो आ गई 5/3। यहां से सिंपल सी बात है, अगर a निकल गया आपका तो b भी आराम से यहां से निकल जाएगा या तो, ठीक है। तो a हमारा 5/3 आएगा इस सवाल के लिए। एक सेकेंड, a बराबर हमारा कितना आ गया, a बराबर आ गया 5/3 और b बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहां से, माइनस का 5/2 और c बराबर मेरे पास आना चाहिए, कितना आना चाहिए यहां से, 5/6। ये तीनों वैल्यू आएंगी और ये तीनों रखनी कहां पर है, इस आंसर में रख देना। a की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 5/3, यानी कि 5/3 लोग x प्लस 1 माइनस b की वैल्यू आई थी 5/2 लोग x प्लस में 2 और प्लस में हमारे पास आई थी 5/6 लोग x माइनस 2 और प्लस में d। अब आप या तो आंसर को यहां छोड़ सकते हो, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, या प्रॉपर्टी लोग वाली लगा सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। तो बस इसमें मेन जो काम है पार्शियल वाले सवालों में, वो एबीसी का मान निकालना है। जिसने भी कंपेयर करके इक्वेशंस को एबीसी निकाल लिया, बहुत इजी उनका सवाल हो गया है। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी अच्छे से, ये सवाल समझ में आया होगा। शेयर सबसे कर देना, जिसके कोई डाउट है वो कमेंट करके जरूर बता देना। जय हिंद।